टॉपिक है अपना लॉगरिथम। लॉगरिथम समझ लो कैसे हम लॉग को समझते हैं, तो समझिए है। अभी हमने पढ़ा था इंडेक्स एंड बेस, ठीक है। जैसे 2 की पावर 3, तो आंसर क्या आ गया आपका 8 आ गया। ऐसे आपने मान लो 10 पावर 2 रखा, तो आंसर आपका क्या आ गया 100 आ गया। या फिर आपने लिखा, मान लीजिए कुछ नंबर लेते 3 पावर 5, ठीक है, तो 3 पावर 5 आपका हो गया 243। क्या हो गया तो 3 पावर 5 आपका होगा 242। ये क्या हो गया आपका बेस 2, क्या होता है आपका बेस 3 पावर आपका क्या है इंडेक्स, और ये आपका फाइनल आपका आंसर आ जाता है ना। आउटकम क्या होगा 8 होगा। तो ये चीज आपको पता है। देखिए अब हम इस चीज को थोड़ा सा चेंज करें लॉग के फॉर्म में, कि पहली बात तो जो आपका जो आंसर आ रहा है पॉजिटिव होना है। पहली बात तो जो आपका आंसर जो आ रहा है वो कैसा है पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में लिख दूं, तो कोई एक बेस लिया मैंने a, उसकी मैंने कोई पावर ली x, और मेरा आंसर क्या है n आ गया। तो मेरी सीधी सी बात है, अगर मेरा बेस पॉजिटिव है और 1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि 1 के इक्वल होगा तो 1 की चाहे पावर आप कुछ भी रखते रहो, आंसर 1 ही आएगा, सेम टू सेम आएगा। तो 1 के इक्वल नहीं है, बेस आपका कैसा है पॉजिटिव है। तो ऑब्वियस बात है कि अगर बेस पॉजिटिव है, चाहे आपकी पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आंसर जो आएगा n का वैल्यू वो कैसा होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तब हम इस x को लॉग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, ये अब मेरा लॉग इसमें आपके 2 नंबर होते हैं, एक तो बेस होता है, ठीक है, और दूसरा आपका होता है आंसर जो आपका आया n, ठीक है। और जो वैल्यू आएगी ना वो पावर होगी। पावर आपकी क्या अननोन, मतलब आपको ये पता है कि जैसे मेरा नंबर 2 है और इसका मुझे आंसर मालूम है कितना आ रहा है, मानो 64, लेकिन मुझे पावर नहीं पता, वो पावर जानना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, डायरेक्ट किसको सॉल्व कर दूँ, लॉग की हेल्प से हम डायरेक्टली पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉग आपको क्या होता है, पावर बता देगा इसकी क्या पावर रखी जाए इस बेस पे क्या आंसर दिया। तो आपको यहाँ पे 2 नंबर इनपुट करने, एक तो बेस और दूसरा नंबर। तो क्या बेस है क्या आंसर आ रहा है, पावर क्या चाहिए वो लॉग देगा आपको, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कुछ ऐसा करेंगे कि बेस आपका क्या है x, आंसर आपका क्या है n। तो इसको जो सॉल्व करेंगे लॉग में, तो वैल्यू आपकी क्या आएगी x है, सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या देगा x। तो ये जो अपने नंबर थे ax और n, तीनों को अगर मैं लॉग में लिखूंगा तो कुछ इस टाइप से लिखूंगा। तो ये होगा इसका रिप्रेजेंट करने का मेथड सिंबॉलिकली, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ से देखूं 2 पावर 3, तो इसको ऐसे लिखूं लॉग जिसका बेस 2 है, आंसर ये जाता है। तो कब आता है जब पावर क्या होगी लॉग 10 बेस, आंसर कितना रहा है 100। तो कब आएगा जब क्या होगा पावर 2। ऐसे ही लॉग बेस 3, आंसर आ रहा है 243, कब आएगा जब पावर 5 हो। तो ये हो गया हमारा, इसी नंबर को लॉग में कन्वर्ट कर दिया। तो ये लॉग में कन्वर्ट करोगे तो लॉग में इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेन चीज है। उसके बाद ये लिखा हुआ पूरा सब कुछ है ना। अब अगर पावर नेगेटिव है तो आपका जो नंबर आएगा वो फ्रैक्शन में होगा 1 बाय, तो 1 बाय 125, तो पावर आपकी कैसी होगी नेगेटिव में हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव पावर होगी तभी तो आपका 1 अपॉन में आएगा रेसिप्रोकल में। तो वो चीज भी आपको समझ में आती है। ये तो आप प्रॉपर्टी एक बार रीडिंग मार लेना। इसके बाद अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है 1 आता है। इसको लॉग में लिखोगे तो क्या आएगा, कोई भी बेस बना रहे आंसर 1 एक ही केस में आएगा,
तो पावर क्या होगी 0। यानी कि हम ये बोले कि बेस कुछ भी हो, एनी बेस, आंसर 1 आ रहा है तो क्या आएगा जब पावर 0 होगी। तो यानी कि log 1 की वैल्यू हमेशा के लिए 0 ही होगी, ठीक है। और अगर किसी नंबर की पावर 1 ली जाए तो आंसर आपको वही मिलेगा। इसको लॉग में लिखोगे तो क्या लिखोगे, लॉग बेस ए आंसर ए, तो क्या आएगा 1, ठीक है। तो कोई भी मतलब जो बेस है वही आपका आंसर है। कब आएगा, जब आपकी पावर क्या होगी 1 होगी, ठीक है। तो जब आपके दोनों नंबर सेम होंगे बेस और आंसर, तो आंसर क्या होगा 1, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको ये लिखी हुई है, लॉग ए की वैल्यू 1 और लॉग ए 1 की वैल्यू 0, ये प्रॉपर्टीज हो गई। अब जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने को कह दिए गए, देख रहे थे, ये निकालना है। तो इससे आपको क्लियर है कि ये बेस है आपका ए और ये सामने जो आंसर आ रहा है वो पावर है, और इक्वल टू कितना आ रहा है √2। इसको सॉल्व करने की ए की पावर 1/6 इक्वल टू 2 की पावर, तो ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो पावर 1/6 हटानी पड़ेगी। तो पावर 1/6 हटाने के लिए क्या करेंगे, पावर 6 ले लें दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए और इक्वल टू 2 की पावर कितनी जाएगी 2 पावर 3, क्योंकि कितना होगा एक, तो ए की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो जो नंबर दिया उसको पहले लॉग को पावर्स के फॉर्म में लिख लो, उसके बाद फिर जैसे सॉल्व करते हैं सॉल्व कर लो। एक और देख फाइंड करना है लॉगरिथम ऑफ 5832, मतलब ऐसे लिखेंगे लॉग ऑफ 5832, जिसका बेस कितना है 3√2। तो इसका आंसर मुझे नहीं पता, ये निकालना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा 3√2 बेस है जिसकी पावर हमें नहीं पता है, बस आंसर मालूम है कितना रहा है। तो सबसे पहला काम है 3 और √2 की पावर क्या है x, और ऐसे 5832 है तो 5832 के ऊपर करेंगे फैक्टर, ठीक है। 5832 के फैक्टर करेंगे तो कितनी बार 2 से डिवाइड हो रहा है पहले ये देखो, डिवाइड बाय 2 कर दे जाओ, तो जब डेसिमल आंसर आ जाएगा तो वहां पे छोड़ देना, उसके पहले काउंट कर देना कितनी बार डिवाइड हो रहा है 2 से। 5832 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, फिर हाँ 3 बार हो रहा है, 3 बार डिवाइड हो रहा है, उसके बाद तो डेसिमल आ रहा है, तो यानी कि ये 3 बार तो हो गया 2 से डिवाइड, ठीक है। उसके बाद 729 जो आया है, 729 तो 3 की पावर 6 होता ही है, ये तो याद रखो भाई, तो काम आ जाएगी। 729 तो पहले से ही आपके पास 320, बार बार थोड़ा कैलकुलेट करो, 729 तो 3 पावर 6 हो जाएगा, ठीक। लेकिन जो आपका आंसर जो आ रहा है इक्वल टू वो क्या आ रहा है 3 की पावर x और 2 की पावर हाफ। तो जरा कंपेयर कर लो 3 की पावर x और यहाँ पे 3 की पावर x इक्वल टू 3, मतलब x इक्वल टू 6, और x/2 की वैल्यू कितनी है 3, तो बात तो वही है ना, क्या किसी भी सॉल्व कर लो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपको 6 आ गई, तो फाइनल आपका आंसर क्या होगा 6 की वैल्यू 6। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने क्या किया, अपना सिंपल देखो भाई, दोनों पर 3 × 2 बन रहा है ना, तो 3 की पावर सेम होगी और 2 की पावर भी सेम होगी, तो 3 की पावर इक्वल कर दो तो भी आंसर हो जाएगा, 2 की पावर इक्वल कर दो तब भी आंसर हो जाएगा, जैसे भी आपको, ठीक है। आंसर सेम ही आएगा, दोनों अलग अलग तो आएगा। अब आते हैं अपन फंडामेंटल लॉज, इसके नियम। ये अगर मेरे पास ऐसा जो दिया है log 5 × 6, तो मैं दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लूंगा, 5 log 5 अलग, log 6 अलग, और दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, और जिसका जो दोनों का बेस होगा वो कॉमन एक ही होगा, ठीक है। तो ये मेरी पहली प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी है कि अगर log जिसका बेस a है और m × n कर रहे हो तो दोनों को अलग अलग कर दो, log m अलग log n अलग, दोनों को ऐड कर दोगे तो मल्टीप्लाई में एडिशन होता है। प्रूफ पे जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अपने को देखना है डिवाइड अगर है तो माइनस हो जाएगा, m और n का बेस वही रहेगा। तीसरा प्रॉपर्टी, अगर log मान लो 2 की पावर 3 है तो पावर को आगे लिख देंगे तो बचेगा आपके पास केवल log 2, तो यहाँ पे m की पावर n है तो n आएगा आपका आगे, तो बचेगा log m, जो बेस में हुए, तो जो पावर है वो पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो इसके हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप ये तो डायरेक्ट निकाल सकते हो इसका आंसर, कुछ है ही करने को, तो पिछले वाले जैसे ये 5832 वाला जैसे ये सॉल्व करने को देखते हैं इसमें कैसे करना है।
तो यहाँ पे लॉग का क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, और आगे लॉग के साथ कुछ मल्टीप्लाई में भी है। तो आपकी तीन प्रॉपर्टी है। बेस तो सभी का कॉमन चल रहा है ना 10, तो बार बार 10 बेस लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे 10 बेस। शुरुआत में तो हम लॉग ही लॉग लिखने शुरू करेंगे। लॉग जैसे m प्लस लॉग n है, तो इसका मतलब प्लस कब होगा, जब मल्टीप्लाई में होगा। लॉग m माइनस लॉग n है, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। और अगर लॉग उस पावर में तो आगे होता है ना n, तो जो आगे का नंबर है उसको हम वापस रिवर्स भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सारे क्वेश्चन जो जैसे 1/2 है, लॉग के लॉग मल्टीप्लाई में, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में, 3 इसमें कुछ है नहीं, बाद में प्लस और माइनस हो रहा है, तो पहले तो आपको सबको लॉग में कन्वर्ट करना, आगे के नंबर हटाना, तभी आप प्लस और माइनस वाला फॉर्मूला लगा पाओगे। तो सबसे पहला काम क्या हुआ कि आपको 1/2 पावर हटानी है, और 1/2 पावर में जाएगा, और ये 2 पावर में जाएगा। लॉग 25 की पावर 1/2 माइनस लॉग 3 की पावर 2 प्लस लॉग 8। अब लॉग 125 की पावर 1/2 कितना होता है, लॉग 18 लॉग 18, ठीक है। तो ये कितने को 5 माइनस लॉग 9 लॉग 9 प्लस लॉग 18। अगर दो लॉग माइनस में हो रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, डिवाइड में, यानी कि 5 का डिवाइड किससे होगा, 9 से। और अगर कोई लॉग प्लस में तो ऐड मल्टीप्लाई में, तो उसको ऐसे डिवाइड और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो। तो जो माइनस में है वो डिवाइड में रखो, और जो प्लस में है वो मल्टीप्लाई में। तो अब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, लॉग 10 आ गया। अब बेस लगा लेते हैं। अभी जो प्रॉपर्टी बड़ी, जो मतलब बेस कितना 10 और आंसर कितना है 10, कब आएगा, जब दोनों बिट चीजें बराबर होंगी तो आंसर क्या होता है, 1 होता है। 1। अगर बेस सेम है और वही आंसर है तो आंसर एक ही कंडीशन में आता है, 1। और नहीं तो आपको अगर भूल जाओ तो उसको x मान लेना, और इसको कन्वर्ट करो, 10 पावर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो दोनों की बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, तो x इक्वल टू एक इससे ज्यादा बढ़ जाएगा, तो प्रॉपर्टी नहीं आ जाएगी। तो बस इतना सा है, लॉग में मेनली यही है। हाँ, लेकिन अगर बेस चेंज करना पड़े तो ये फॉर्मूला काम करता है। ये कैसे काम करता है समझ लो जरा। लॉग बेस a है और हमें क्या सॉल्व करना है m के लिए, मुझे a पे नहीं पता, मुझे बेस चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका बेस चेंज करेंगे ना, तो बेस चेंज मान लो क्या किया, b कर दिया, तो मुझे एक बार में एक लॉग नहीं आएगा, दो आएंगे, एक में बेस b आएगा, दूसरे में आंसर b आएगा। एक में बेस b आएगा, दूसरे में क्या आएगा, आंसर b आएगा, क्योंकि आपको जब बेस हटाना है तो रिप्लेसमेंट कैसे होगा, दो b लेने पड़ेंगे, एक b बेस में और एक b आपका आंसर में। बाकी आपका जो नंबर है m, वो यही रहेगा m, और बेस जो था वो जो बेस के लिए खाली वही रहेगा। तो ब्लाइंड किसके का बढ़ सकते हो कि भाई नंबर m है तो m की m आएगा, और बेस ये है तो बेस ये रहेगा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो आता है, ये दोनों बेस और ये दोनों हट जाते हैं, केवल क्या बचता है, ऐसे समझ लो, क्रॉस में हट जाते हैं, बाकी क्या बचेगा, याद रखने के लिए है बस, केवल अपने बेस कैसे चेंज करना है। जैसे ये दिया log 2 बेस 5, अब मैं काम करता हूँ इसको log 2 बेस की जगह मैं इसको 10 बेस में चेंज करता हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बेस में 10 लेना पड़ेगा एक बार, बाकी जो नंबर आपका स्पेस वही रहेगा 5 का 5, और जो बेस है ऐसा हम इसको रिप्लेस करते हैं, तो ये क्रॉस में आएगा आपका जो नया वाला जो बेस होगा, ठीक है। तो ऐसे वो फिर बाद में सॉल्व करने के लिए सिंपलीफाई कर देंगे, इस चीज को करेंगे मतलब सिंपल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। कई बार ये डिफिकल्ट हो जाता है कि ऐसे सॉल्व करना, तो हम क्या दो अलग अलग लॉग में बदल देंगे, तो दो लॉग में बदल जाएंगे, कोई तीसरा बेस नहीं आएंगे अपनी मर्जी का, और ज्यादातर 10 बेस लेकर आते हैं। 10 बेस क्यों, 10 बेस से इजी हो जाता है, क्योंकि 10 बेस से ऐसा क्यों होता है कि जैसे 10 बेस अगर 100 है तो वैल्यू 2 आ जाएगी, 10 बेस 1000 है 3 आ जाएगा। तो ये चीजें आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो 10 बेस पर, 10 बेस में जनरली कन्वर्ट करते हैं। एक चीज तो ये
दूसरा, अगर log a बेस b है, इसको आप अगर बदल दो, बेस को log और मतलब ये पावर में, सॉरी आंसर में, आंसर को बेस में कन्वर्ट कर दो, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा कि आपस में बदलोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया। अब जैसे ये निकालना है log 531, log 531 को सॉल्व करना है और बेस आपको कॉमन लेके चलना है। कॉमन लॉगरिथमिक बेस। कॉमन लॉगरिथमिक बेस का मतलब होता है 10। कॉमन लॉगरिथमिक बेस होता है 10, तो हम 10 बेस में कर रहे हैं। तो पहली बात तो log 531 इसको आपको सॉल्व करना है, इसमें कॉमन बेस में कन्वर्ट करना है। कॉमन बेस आपका क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो 10 बेस में आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो जैसे 10 बेस में कन्वर्ट करोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा सिर्फ लिखा हुआ। ठीक है ना, ये तो है log bn की जो वैल्यू आएगी तो आपकी कन्वर्ट ए कॉमन बेस में रहेगी, दो बेस कॉमन हो गए है ना। तो अभी आपको जो दिया था, मैंने ये तो लिखा था कि log a बेस m है और आपको जो कन्वर्ट करोगे किसमें b बेस में, पहले दो लॉग ले लो b, बाकी जो एज इट इज आ जाएगा। कॉमन बेस बोल रहा है तो कॉमन बेस आपका दो बार दो जगह आएगा कॉमन a, तो a की वैल्यू आपकी 10 है और जो दिया है ना b वो आपका ये 5 है। ठीक है, और m की वैल्यू तो एज इट इज वही होगी 31, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। जैसे वैल्यू पुट करोगे तो log 10 बेस 31 आप लेके चलोगे और आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे 5 जो दिया है वो 5, तो जो कॉमन बेस में कन्वर्ट करना है वो 10, तो बचा क्या आपका 31 और 10 आ जाएगा। ठीक है, इससे आपको log 531 की वैल्यू निकल आएगी। log 10 31 डिवाइडेड बाय log 10 5। ठीक है, तो ये वाली जो आएगी आपकी, देखो जो डायरेक्ट लिख रहे हैं एक स्टेप ज्यादा कर लेना तो कंफ्यूजन नहीं होगी, इस स्टेप ज्यादा बढ़ा लेना कंफ्यूजन नहीं होगी आपको भी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि ये प्रूफ करने को बोला है, तो देखो इसमें सभी का बेस अलग अलग है। पहले वाले का बेस कितना है 3, दूसरे वाले का बेस 9, तीसरे वाले का बेस 4। सॉल्व करके ये क्या बेस सही है, इसका मतलब ये कि तीनों का बेस कन्वर्ट किसमें होगा 10, सबका बेस 10 में कन्वर्ट कर दो। तो डायरेक्ट जब 10 में कन्वर्ट करोगे तो log 38 की वैल्यू 10 में कन्वर्ट है। ठीक है, तो जब तो दो बार 10 आएगा तो आप उसको कन्वर्ट किस में कर रहे हैं 10 में, तो ऐसे लिखोगे log 10 कन्वर्ट कर रहे हैं किसके लिए 10 के लिए, और दिया क्या है आपको 3, तो इसको ऐसे लेके चलना। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 8 है ना, 8 10, तो ये log 38 की वैल्यू क्या देगी log 10 8 डिवाइडेड बाय log 38 या देगी भाई log 10 3 वाली। ऐसे 916 का और ऐसे सेम 410 का एक स्टेप बढ़ा लेना। ठीक है, तो ये सारा वैल्यू आपका ही हो जाएगा, और ये सारा वैल्यू जब आप वैल्यू पुट करोगे, पुट करने के ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, केवल आपको बचेगा log 10 बेस 2, बाकी नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और 10 बेस 10 की वैल्यू तो वैसे ही 1 होती है, तो इसलिए 1 लिख दीजिए। लॉगरिथम टेबल पे नहीं जा रहे अभी फिलहाल, टेबल का कोई मतलब अभी फिलहाल नहीं, मतलब नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। तो टेबल कैसे होगी बात का अभी टाइम मिलेगा हम कर लेंगे, क्योंकि तो आपको सारी वैल्यू गिवन होगी। तो अभी टेबल पे नहीं जा रहे, इतना टाइम अभी हम पे है भी नहीं कि टेबल देखें फिलहाल, हम सीधे डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे प्रॉपर्टी से। क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5 log 2 इज इक्वल टू, ये ऐसा दिया होगा, तो log 2 से आपको क्या निकालना है log 5 निकालना है। तो देखो 2 से क्या बनाना है 5, तो सीधी सी बात है 2 से 5 कैसे बनाओगे, 2 into 5 कितना होता है 10, और 10 ये जो वैल्यू जब बेस नहीं दिया है ना, तो जब भी कोई बेस नहीं दिया तो आपके माइंड में एक ही जगह ये नेचुरल बेस, कॉमन बेस है नेचुरल, कौन सा 10,
ये 10 बेस की बात कर रहा है। तो आपको log 5 की वैल्यू निकालनी है किससे? log 2 से। तो log 2 की वैल्यू दी गई है ना, फाइंड क्या करना है? log 5। तो आपको ये कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा? 10 में। तो 10 की टेबल में 5 आता है, इस कब आता है? जब 2 से डिवाइड ना। तो 10 की टेबल मतलब ये 10 से 5 की टेबल में 10 आता है, तो 5 को 2 से 10/2 तो दिया है उसके फॉर्म में। और जब डिवाइड में जब नंबर होता है तो आप उसे क्या करते हो? माइनस। तो log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.30 और log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। क्यों होती है? बेस और नंबर वही है तो आपका आंसर 1 आएगा। तो आप ऐसे कन्वर्जन करोगे तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कन्वर्ट करने की कि हम 10 में कैसे कन्वर्ट करो। 10 में कन्वर्ट कर पाओगे तभी आपका आंसर ये जो दिया गया है उससे फाइंड कर। फाइंड द नंबर रूट लॉगरिथम इज, ऐसा कुछ दिया हो ना तो नहीं करना है, क्योंकि वो अपने को वैल्यू जो टेबल से होती है पॉइंट में वैल्यू दी जाएगी तो टेबल से होगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। ये टेबल वाला पॉइंट है, टेबल वाला नहीं करना है। ये हमने कर लिया है। प्रॉपर्टीज वही है, ये सारी दोबारा से रिपीटेड प्रॉपर्टी सारी वही रिपीटेड प्रॉपर्टी चल रही है। बस ये सॉल्व कर सकते हो। 64 का लॉगरिथम जो बेस क्या है? तो 2√2 बेस है, पावर हमें फाइंड करनी है और आंसर कितना आएगा? तो 2√2 का मतलब क्या होगा? 2 की पावर 3x/2 सॉरी 2 की पावर क्या है? 1 और 1/2 है ना, मल्टीप्लाई पावर प्लस हो जाएगी और फिर पावर की पावर। तो आप इसको सॉल्व तो करो पहले। 1 प्लस कितना होगा? 3/2 और इसकी पूरे की पावर क्या चल रही है? x चल रही है, तो कितना आएगा? और 64 को क्या लिखते हैं? 2 की पावर 6। तो जब बेस दोनों के सेम हो जाएंगे तो पावर भी सेम हो जाएगी। 3x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 4। ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन तो ऐसे ही करनी है क्या? आया ना समझ? देखो ये वाला जो है पार्ट, ग्रुप ग्रुप वाला पार्ट अभी कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चंस पे आते हैं, ग्रुप ग्रुप नहीं करना। ये क्वेश्चन देखो क्या बोला? log 6 प्लस log 5। log 6 प्लस 5 क्या होगा? log 30। जो एडिशन में क्या होता है? मल्टीप्लाई। log 6 into 5 हो गई। ये क्या है? 2 बेस और कितना आ रहा है? 8। तो 2 बेस पे 8 कब आएगा? जब पावर कितनी होगी? ऐसा सोचो कि बेस हमारा 2 है, आंसर 8 आ रहा है, कब आएगा? तो पावर क्या लगाओगे? 2 लगाओगे, 8 लगाओगे, 3 लगाओगे? तो 3 पावर पुट करने पे आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हो। इसमें log 32/4 है, 32 डिवाइडेड बाय 4 तो क्या हो जाएगा? log 32 माइनस log 4। अच्छा, ये तीनों मल्टीप्लाई में तो इनका एडिशन हो जाएगा। अलग अलग लॉग करेंगे, कंबाइंड करेंगे तो मल्टीप्लाई, अलग अलग करेंगे तो लॉग की वैल्यू। ये आंसर चाहिए मुझे। और तो बेस क्या है? 0.1 और आंसर क्या चाहिए? 0.00। कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे भाई? 0.1 का मल्टीप्लाई करके दे दो, कैलकुलेटर है तो तुम्हारे पास। कितनी बार करोगे? 4 टाइम्स। वैसे भी डेसिमल काउंट कर लो, कितनी बार डेसिमल आ रहे हैं? 1 के 4 कैसे होंगे? तो 4 बार मल्टीप्लाई करोगे। अब जैसे ये दिया है तो दोनों तरफ का लॉग बराबर कर दो। दोनों तरफ का लॉग करो बराबर। कैसे? इस तरफ तो जाएगा log x स्क्वायर और राइट हैंड साइड में जाएगा log v की पावर, यानी कि ये दोनों वैल्यू इक्वल है। दो लॉग बराबर है ना, दोनों के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो भी इक्वल होगी, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 3 की पावर 4। तो x स्क्वायर इक्वल टू यानी कि x क्या होगा? अंडर रूट 3 की पावर 4 कितना जाएगा? 3 की पावर 4 तो 81 होता है ना। मतलब पूरा और सॉल्व कर देता हूँ। 51 आएगा और स्क्वायर हटाएगी तो स्क्वायर रूट लगेगा, कितना आएगा?
ये डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। दो तरफ के लॉग है तो दोनों तरफ की वैल्यू इक्वल इक्वल में कर लो, दोनों तरफ के लॉग अलग अलग बराबर है तो उनमें जो वैल्यूज होंगी वो भी इक्वल ही आएंगी। अगर लॉग इन दोनों का बेस सेम है, इक्वल टू भी लॉग है वही बेस पे, आपका आंसर m और n दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि m और n दोनों बराबर होंगे, क्योंकि बेस तो सेम है ना। ऐसे ये वाला है नेक्स्ट 2 बेस आंसर 64, तो बेस √2 है तो √2 का मल्टीप्लाई देख लो कितनी बार करा जाए, आंसर कितना है 64, तो √2 का मतलब होता है 2 की पावर देखो इधर x/2 और 64 होता है 2 की पावर 6, तो पावर क्या हो जाएगी x/2 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 12। ठीक है, ऐसे बाकी कितने ट्राई करेंगे इसी टाइप के। अब जैसे ये दिया log 2 दिया है, log 3 दिया है, और इससे क्या बनाना है आपको log 6 को क्या लिखोगे 2 × 3, 2 और 3 से, तो 2 × 3 में तो दोनों को अलग अलग कर दें, log 2 प्लस log 3, और log 2 और 3 की वैल्यू तो दी है ना आपको। हाँ जैसे ये दिया है इसको तो अंदर से शुरू करना, सॉल्व करना, पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करना। तो 2 की कितनी पावर रखी जाए 16 के लिए, 2 पे कितना पावर रखी जाए आंसर 4, तो ये वैल्यू होगी आपकी 4। अब फिर ये वाला लॉग सॉल्व करो बाहर वाला कि ये फिर से बेस कितना 2, अब 2 पे कितनी पावर रखी जाएगी 2 हो रहा है 2, तो अब आपके पास क्या बचा लॉग 2 बेस, सॉल्व सारे ही करने हो, थोड़े से ही है लेकिन करने तो पड़ेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते जाकर। अब जैसे ये दिया है देखो, ये जो 825 दिया है ना और आपको बेस क्या दिया है 2, तो यहाँ पे log 2 का बेस क्या है 10, क्वेश्चन दिया आपको 10 बेस में और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है 825 की, तो बेस किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 में, तो पहला काम है 10 बेस में कन्वर्ट करो, तो log 825 इक्वल टू, और वैल्यू आपको क्या दी है 2 दिए, चलेगा चलो देखते हैं, तो ये हो जाएगा log 10 बेस में कन्वर्ट करें ना, तो कैसे करें इसको 10 कर लें ना, क्या दिया है वो तो आपका 8 हो जाएगा, फाइंड करना है वो 10 हो जाएगा 25। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर, सभी बस हाँ, तो इस टाइप से क्या ये वैल्यू आ जाएगी, तो हो जाएगा log 10 बेस 25 डिवाइडेड बाय log 10 बेस 8, तो ये वैल्यू रहेगी log 8 बेस 25 की। ठीक है, दूसरी बात आप इसमें क्या करो सॉल्व कर, भाई log 2 की वैल्यू पता है तुम्हें केवल, तो log 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 बेस में तो कन्वर्ट हो गया, अब log 2 करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा 5 25 को 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर को तो आगे कर दो और इसको क्या लिखेंगे log 2 की पावर 3, 3 को तो आगे लिख देते हैं, 3 log 2 हो जाएगा जी। ठीक है, तो 10 तो है ही वो, तो चल लिखो चाहे लिखो 10 ही रहेगा वो तो। अब log 5 और log 2, तो नीचे तो log 2 की वैल्यू आपको मिल गई है,
अब बचा log 5, तो log 5 अपने क्या किया था, 1 माइनस log 2 किया था, 5 को क्या लिखा था 10/2, तो बड़ा क्वेश्चन में ये मिला था log 5, क्या होगा log 10/2 यानी कि log 10 माइनस log 2 हो जाएगा 1 माइनस log 2, तो बस मैंने वही वैल्यू थी 1 माइनस log 2, 2/3 1 माइनस 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.3010, फाइनल जो वैल्यू आएगी वो आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ, अभी नई प्रॉपर्टीज है तो हैंड्स ऑन होने में टाइम लगेगा। ये देख इसको शॉर्ट कर सकते थे वैसे, पता इसको और भी शॉर्ट कर सकते, इसको डायरेक्ट लिख सकते थे 8 को 2 की पावर 3 और इसको 2 की पावर 5, तो जो पावर है ऊपर ये आगे आती है और जो बेस की पावर है वो डिवाइड होती है, जाएगा हमारा 2 बेस, ये तो आता है 2 बेस 2/3 और log 2/5 25 है ना, तो इन दोनों को कॉमन बेस में कन्वर्ट करना है ना, तो ऊपर वाला बेस ऊपर को नीचे वाला को डिवाइड कर दो, ऐसे करो डायरेक्ट आंसर। वो तो पूरा बाय प्रॉपर्टी था, अब शॉर्टकट बता रहा हूं। शॉर्टकट में क्या करते हैं समझ लो जरा, शॉर्टकट बता रहा हूं उसका। अगर आपको कन्वर्ट करना है 10 बेस में, तो सबसे पहला काम क्या करो, अगर 8 है तो अगर पावर में कन्वर्ट हो सकता है तो पहले उसे पावर में कन्वर्ट कर दो, नंबर है 25 उसे भी पावर में कन्वर्ट कर दो, तो जो पावर से उनको आगे शिफ्ट कर लो, लॉग के बाहर आ जाएंगे। तो लॉग के बाहर कैसे आएंगे कि जो नंबर की पावर है 2 वो तो एक 2 लॉग हो जाएगा, ठीक है, और जो डिवाइड नीचे जो है बेस की पावर है वो आपका डिवाइड में आएगा हमेशा, और आपको इसका बचेगा 2 5, तो 2/3 लॉग, और जब दोनों का कॉमन बेस कन्वर्ट करेंगे किसमें 10 बेस पे, तो 10 बेस पे कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, फिर नीचे जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा 5, तो 2 लॉग में कन्वर्ट करोगे तो आपको डायरेक्ट 10 बेस में ही कन्वर्ट करना है, 2 स्टेप। इसके बाद log 5 की वैल्यू आपको मालूम है 1 माइनस log 2 डिवाइडेड बाय log 2, ये फाइनल आंसर है। ये लिख लो चाहो तो, रिकॉर्डिंग है, ये वैल्यू आपको जाएगी तो 2/3 1 माइनस 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.3010, तो इसको सॉल्व करना आंसर कितना रहेगा 1 माइनस 3010 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.3010 into 2 divided by 3, alright, 1.5482